नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस का महापर्व है जब खरीदारी भक्तों को मालामाल बनाती है, जब मां लक्ष्मी धन के देवता कुबेर के संग मिलती है और भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद मिलता है। ये दिन इसलिए भी खास है तो जाहिर सी बात है कि आप ये भी जानना चाहेंगे कि आज के दिन क्या खरीदें और किन किन चीजों की खरीदारी से बचें। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि से लेकर ग्रहों की चाल तक सब आपको हम बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रो अलंकृता मानवी। उनके पास जाएंगे, उससे पहले हम आपको बाजारों की रौनक की तस्वीरें एक बार दिखाएंगे। तो अलग अलग जगहों पर आप देखिए, दिल्ली की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, मुंबई की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का आप नजारा देख रहे हैं, जहां धनतेरस के दिन बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं। धनतेरस पर खरीदारी शुभ बताई जाती है और ऐसे में बाजारों में भीड़ कितनी है, किस जगह पर कैसी रौनक दिख रही है, क्या नजारा है, आपके टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर अलग अलग जगहों का नजारा आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग बाजारों में उमड़े हैं और जाहिर तौर पर त्योहारों का जो सीजन है और धनतेरस उसमें कहीं ना कहीं चार चांद लगाता पर्व है, क्योंकि यहाँ से जो रौनक है वो शुरू हो जाती है दिवाली की। तो तमाम सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे, इससे पहले भी हमने जिक्र किया। हमारे साथ अलंकृता मानवी जी हैं, हम उनसे शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहले आज का जो दिन है अलंकृता जी अपने आप में बहुत खास है। हम चाहेंगे कि एक बार धनतेरस के महत्व को उजागर करती हुई कोई कहानी या क्या पौराणिक महत्व है उस पर आप थोड़ा सा ब्रीफ दे दें। जी, सबसे पहले तो नमस्कार। मैं अपने सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करती हूं और सभी देशवासियों को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन गांव, गली, मोहल्ला और देश करते हैं। गणपति गजानन महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए इस कार्यक्रम का शुभ श्री गणेश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सुख होता है निरोगी काया, उसके बाद जेब में हो माया। तो आज के दिन आप ये दोनों सुख प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज होता है धन्वंतरी जी का जन्मदिन। जी हाँ दोस्तों, पौराणिक कथा की बात की जाए तो समुंदर मंथन से आज धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। उनके हाथ में एक कलश था और उस कलश में था अमृत। जी हाँ दोस्तों, धन्वंतरी जी को विष्णु का अवतार भी कहा गया है और आज ही के दिन समुंदर मंथन से जन्म हुआ था माता लक्ष्मी का भी। इसीलिए आज के दिन माता लक्ष्मी का, कुबेर जी का और साथ ही में धन्वंतरी जी का स्वागत किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, साधना की जाती है, ताकि पूरा साल हमारे घर सुख, समृद्धि और वैभव और धन की वर्षा होती रहे। बिल्कुल अलंकृता जी, आप सही कह रही हैं। लोगों को इसी तरीके से पौराणिक महत्व समझने की जरूरत है ताकि वो इस महत्व को जान पाएं, समझ पाएं कि किस तरह से ये त्योहार इतना महत्वपूर्ण है। अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करते हैं आज का दिन, तो कैसे आप बताना चाहेंगी, आपकी स्टडी के अनुसार क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। वैसे तो आज का दिन पूरा दिन ही शुभ है, क्योंकि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आज खास योग बन रहे हैं। क्योंकि आज अगर आप अंक की बात करें तो आज 2 तारीख है और इसके साथ साथ प्रदोष काल की अगर बात करें तो वो 5:35 से लेके 8:11 तक रहेगा। अदरवाइज 3:04 बजे तक बहुत अच्छा मुहूर्त है जब आप खरीदारी कर सकते हैं। और खरीदारी भी आप क्या करें क्या ना करें मैं आपको बताऊंगी। कौन सी चीजें आप आज के दिन खरीदें जिससे पूरा साल आपके घर धन लाभ होगा, लेकिन कौन सी चीजें भूल से भी ना खरीदें, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप बताइए, अंकों के द्वारा हम जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका धनतेरस और क्या आपकी किस्मत में बिल्कुल धन छुपा हुआ है या नहीं। बिल्कुल, ये बहुत अहम हो जाता है। देखिए, अलग अलग जो अंकों के लोग हैं वो जानना ये चाहते हैं कि उनके लिहाज से ये दिन कितना महत्वपूर्ण है और क्या धनतेरस उनके लिए लाने वाला है। तो हम चाहते हैं कि एक बार आप सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा सा ब्रीफ में हर अंक की थोड़ी जानकारी। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंक 1 से। तो जिनका जन्म 1 तारीख को, 19 तारीख को या फिर 10 तारीख को हुआ है दोस्तों, उनका अंक बनता है अंक 1। तो आइए देखते हैं अंक 1 की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, क्या उनकी ये दिवाली कैसी रहेगी और आज का दिन धनतेरस में वो क्या खरीदें ऐसा जिससे पूरा साल उनके घर में धन लक्ष्मी बनी रहे। तो देखते हैं अंक 1 की किस्मत आज के दिन में क्या कह रही है।
थोड़ा सा आप अपने आप को फ्री छोड़िए। आज आपको चंद्र की उपासना अवश्य करनी चाहिए। चंद्र आया है तो आज आपको चांदी खरीदनी बहुत फलदायक होगी। चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं, चांदी का कलश खरीद सकते हैं, चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप चांदी ना खरीद पाएं तो आप कांच या फिर तांबा नहीं, आप खरीद सकते हैं स्टील के बर्तन भी। लेकिन आप इसी फैमिली में रहिएगा क्योंकि मून आपका आया है, वो दर्शा रहा है कि आपके लिए शुभ रहेगी चांदी। तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अंक 2 की बात करते हैं तो जिनका अंक बनता है अंक 2, जिनका जन्म 11 तारीख को या जिनका जन्म 20 तारीख को या फिर जिनका जन्म जो है 2 तारीख को हुआ है, उनका अंक बनता है अंक 2। मून का अंक है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। तो ये रहे आपके सितारे आज के दिन। आज के दिन आप क्या खरीदारी करें, क्या नहीं खरीदें, आपको मैं बता रही हूँ। यहाँ पे धन लक्ष्मी का कार्ड आया है तो अंक 2 के लिए तो बहुत अच्छा दिन है। आज लक्ष्मी का कार्ड आया है तो आज के दिन अगर आप लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी जी की उपासना करेंगे तो आपके लिए पूरा साल लक्ष्मी आप पे मेहरबान होगी। अगर आज आप कुछ सोने का छोटा सा भी एक नोजपिन भी खरीद लें तो आपके लिए पूरा साल लक्ष्मी मेहरबान रहेगी। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, जो भी खरीदारी आप आज के दिन करते हैं उसको आप अपनी पूजा के स्थान पे रखें। जब तक दीपावली पूजन ना हो जाए तो उसका इस्तेमाल ना करें। दिवाली के पूजन के बाद ही अपनी खरीदारी वाली वस्तुओं का आप इस्तेमाल करेंगे तो और भी वो वस्तुएं जो हैं आपके लिए शुभ हो जाएंगी, लकी हो जाएंगी। जी बिल्कुल अलंकृता जी, आपने बहुत ही शानदार तरीके से बताया और हम उम्मीद यही करते हैं कि अब लोगों के मन में जो जहन में सवाल चल रहे होंगे उनका जवाब भी उनको मिला होगा। लेकिन अलंकृता जी देखिए, एक बहुत खास बात है कि अगर हम त्योहारों की बात करते हैं तो हम साज सजावट की बात करते हैं, हम पूजा विधि की बात करते हैं, लेकिन घर में पॉजिटिव वाइब्स कैसे आए, कैसे घर का माहौल सकारात्मक रहे और जाहिर तौर पर उसी का एक इम्पैक्ट जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारी समृद्धि पर पड़ता है। तो आप उसके लिए लोगों को आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप खुद ही सोचिए, जो धन है वो एक ऊर्जा के समान है। आज आप किसी को देते हैं तो कल वो किसी को देता है। मनी ऑलवेज रिवॉल्व्स। तो यानी आप अगर चाहते हैं कि आपके पास, आपके घर में धन रहे तो सबसे पहले आप जो आपके डोमेस्टिक वर्कर्स हैं या जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, उनको आप उनकी बिल्कुल टाइम से वेजेस दीजिए। अगर बहुत समय से आपने किसी का कोई हक नहीं दिया है तो सबसे पहले आप दें, क्योंकि जो आप देंगे वो आपके पास लौट के अवश्य आएगा। और खास बात यह है कि आज के दिन आप लक्ष्मी माँ की उपासना तो करते ही हैं, लेकिन आपके घर में जो लक्ष्मी है, आपकी पत्नी श्री, आपकी माता श्री, आपकी बहन, बेटी, उनकी भी आप जो है उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको खुश करें। आज के दिन अगर आप अपनी माता श्री, आपकी दुखी हैं, अगर अपनी माता श्री की आज सेवा करेंगे, माता श्री को खुश करेंगे, उसका भी फल आपको मिलेगा, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी की पूजा होती है। लक्ष्मी की आप पूजा कर लें लेकिन आपके घर की लक्ष्मी रूठी हो या आपकी माता श्री रूठी हो तो उसका फिर जो है उतना फल प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहले रिश्तों में आपके मिठास आनी बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा धन होता है, वो कहते हैं सबसे बड़ा धन सेवा है। सेवा से सत्कर्म आएगा और सेवा से सत्कार आएगा। इस धनवंतरी पे अगर आप ऐसा करेंगे तो लक्ष्मी आप पे डेफिनेटली मेहरबान हो जाएगी। और बात करते हैं अंक 3 की, क्योंकि सारे अंक हमें कंप्लीट करने हैं तो जल्दी से देख लेते हैं। जिनका जन्म 3 तारीख को, 30 तारीख को या फिर 12 तारीख को हुआ है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है उनके कार्ड्स में। क्रिएटिविटी से आप बहुत धन कमा सकते हैं। इंटेलिजेंस से कोई भी काम जो एजुकेशन से जुड़ा हो आपको इस साल बहुत फ़ायदा देगा। फिलहाल आप कहीं ना कहीं स्ट्रक हैं, लेकिन बहुत जल्दी आप जो है इजी हो जाएंगे। और आज के दिन, अगर आज के दिन आप अपने घर को सजाने की वस्तुएं खरीदते हैं, दिवाली है, दिवाली से जुड़ी हुई जितनी पूजा से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं पहले से ले लीजिए, पूजा सामग्री पहले से ले लीजिए। लक्ष्मी गणेश अगर आज आप खरीदेंगे और लक्ष्मी गणेश कुबेर जी को स्थापित करेंगे अपने घर में आज ही के दिन, तो आपकी आने वाली पूरी दिवाली भी और आने वाला आपका समय भी और भी शुभ हो जाएगा। जी, तो बात करते हैं अंक 4 की। तो जिनका जन्म 4 तारीख को, 22 तारीख को या फिर 13 तारीख को हुआ है तो उनका अंक बनता है अंक 4। यूरेनस का अंक है। देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे, क्या लिखा हुआ है उनके लक फैक्टर में, क्या उन पे लक्ष्मी मेहरबान होगी, क्या मिलेगा उन्हें आज के दिन, और आज के दिन वो क्या खरीदें क्या ना खरीदें। देखिए, बहुत समय से बहुत ज़्यादा फियर और टेंशन आपने ली हुई है, लेकिन इन कुछ हफ्तों में आपकी टेंशन रिलीज होगी और आपको जो है, यहाँ ये कार्ड आया है
तो दर्शा रहा है कि दुर्गा और काली की जितनी आप उपासना करेंगे उससे आपको लाभ पहुंचेगा। आज के दिन, खासकर आज के दिन अगर आप बर्तन खरीदते हैं तो उसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि आज के दिन धन्वंतरी जी जो कलश लेके आए थे, अमृत कलश, वो इस चीज को दिखाता है कि आज के दिन बर्तन खरीदना कितना शुभ होता है। तो अगर आप कोई भी बर्तन, ब्रास के बर्तन या किसी भी तरह के बर्तन खरीदेंगे तो आपके लिए वो हो जाएगा शुभ जी। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि कांच के बर्तन या कोई नुकीले बर्तन या नुकीली चीजें आज के दिन आप मत खरीदें। बिल्कुल अलंकृता जी, अब जो आगे अंक बचे हैं उनका भी आप छोटा सा ब्रीफ एक दे दें, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। हम चाहते हैं कि हर किसी को ये जानना जरूरी है कि ये धनतेरस उसके लिए कितनी खास है। जी, तो बात करते हैं 5 अंक की। तो जिनका जन्म 5 तारीख को, 23 तारीख को या फिर जिनका जन्म 14 तारीख को हुआ है तो उनका अंक बनता है अंक 5। देखते हैं अंक 5 की दिवाली और धनतेरस कैसे रहने वाला है। अपने आप में विश कार्ड आया है, तो आपकी विश, कोई विश आपकी बहुत समय से जो ड्यू है वो होगी पूरी, और कहीं ना कहीं टीचिंग और लर्निंग से भी आपको लाभ पहुंचेगा। आज के दिन अगर आप मेटल खरीदते हैं या वाहन खरीदते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा और शुभ हो जाएगा, क्योंकि मरकरी का अंक है ये। तो अब बात करते हैं अंक 6 की। जी, ठीक है अलंकृता जी, हमारे पास समय की कमी है और बहुत सारे सवालों का जवाब आपने बहुत ही ब्रीफ तरीके से, और हर किसी के जहन में जो सवाल चल रहे थे उनका जवाब आपने दिया है। और हम उम्मीद यही करते हैं कि ये धनतेरस आपके लिए बहुत सारा सुख, समृद्धि और धन लेकर आए और आपके परिवार में खुशहाली की बयार हमेशा बहती रहे। इसी के साथ अलंकृता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में हमारे साथ शामिल होने के लिए। सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। धनतेरस के दिन खरीदारी की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के पीछे क्या मान्यता है? धनतेरस की शुरुआत कैसे हुई? क्यों दिवाली से ठीक 2 दिन पहले धनतेरस मनाने की परंपरा है? और क्यों हम धनतेरस के दिन सोने चांदी के सिक्के, बर्तन, कलश या फिर झाड़ू आदि खरीदते हैं? हिंदू धर्म और सनातन सभ्यता से जुड़े इस पर्व से ताल्लुक रखते इन सवालों का जवाब हर घर परिवार और बच्चों को जानना चाहिए। तो चलिए धनतेरस मनाने के साथ इसके पौराणिक महत्व और इससे जुड़ी धार्मिक आस्थाओं के बारे में भी जानते हैं। धनतेरस को सुख और समृद्धि का त्योहार कहा जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन यानी दिवाली से ठीक 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है, या यूं कहें कि धनतेरस से ही दिवाली महापर्व की शुरुआत होती है। हमारे शास्त्रों में धनतेरस के त्योहार को लेकर कई मान्यताएं हैं, लेकिन इन सब में धन्वंतरी देवता की कथा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को धन से भी ऊपर स्थान दिया गया है। एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए ये भी मान्यता है कि लोग अच्छी सेहत की कामना के लिए दिवाली से पहले धनतेरस मनाते हैं। शास्त्रों में मौजूद कहानियों के मुताबिक जब समुद्र मंथन हुआ तब कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी इस समुद्र मंथन से अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अवतार हैं। संसार में आयुर्वेद के प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। इसलिए धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि धन्वंतरी के 2 दिन बाद लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। इसलिए धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है। दिवाली को धन का त्योहार माना जाता है, जबकि धनतेरस को स्वास्थ्य और समृद्धि का त्योहार माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान जिस तरह भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, उसी अमृत कलश के उपलक्ष्य में लोग धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदकर इस त्योहार को शुभ बनाते हैं, ताकि उनके घर में भी हमेशा अमृत वर्षा होती रहे, लोग सेहतमंद रहें और परिवार में खुशहाली बनी रहे। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का भी बड़ा महत्व है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है।
इसके अलावा ये भी रिवाज है कि जब भी घर में नया झाड़ू खरीद कर लाएं, तो उस पर सफेद रंग का धागा बांध दें, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो इस धनतेरस को पूरे विधि विधान के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा करें, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करें। आप सभी को धनतेरस की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।